छठ क्यों मनाई जाती है, छठ पूजा क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, किस किस को करना चाहिए, इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सनातन शास्त्रों की माने तो द्वापर युग में जगत के पालनहार श्री कृष्ण के पुत्र सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सांब ने सूर्य देव की उपासना की। सूर्य देव की उपासना से सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। इसके पश्चात सांब ने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। त्रेता युग से छठ पूजा मनाई जाती आ रही है। शास्त्रों में निहित है कि सर्वप्रथम सीता माता ने छठ पूजा की थी, यानी कि सूर्य देव की उपासना की थी। उस समय से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं, साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि पाने के लिए पुरुष भी करते हैं। एक और मान्यता है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता अदिति ने इस स्थान पर संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई थी। कालांतर से पुत्र प्राप्ति हेतु छठी मैया की व्रत की जाती है, पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, निसंतान व्यक्ति भी अगर इस व्रत को करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान सम्मान हमेशा बना रहता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल यानी मिथिला, मगध और भोजपुरी के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारतवर्ष का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखती है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम, साहित्य, अन्य धर्म के लोग भी मनाते हैं और मानते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्राकृतिक जल, वायु, उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया जाता है। छठी मैया, जिसे मिथिला में रना मैया भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह काली पूजा के छठे दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई की गई वस्त्र, सूती साड़ी पहनकर इस व्रत को और पर्व को मनाती हैं। त्योहार के अनुसार कठोर और 4 दिन की अवधि में मनाए जाने वाले यह त्योहार काफी खास है। इनमें पवित्र स्नान, उपासना, पीने की पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना, छठी मैया को प्रसाद देना, अर्घ देना, यह सभी चीजें इस त्योहार से जुड़ा है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं ही करती हैं, परंतु इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं और युवा जनरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप उस स्थान पे जाएं जहां पे छठ मनाया जा रहा है तो आप देखेंगे कि केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी बड़ी संख्या में छठ मनाते हैं, छठ का व्रत रखते हैं। जो युवा जनरेशन होते हैं, जो पढ़ाई करने वाले होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, वे सभी इस व्रत को करते हैं।
उनकी अपनी मन्नत होती है और मन्नत जब पूरी हो जाती है तब इस व्रत को पूरा करते हैं। यह व्रत ऐसा है जैसे कि दीपावली हर घर में मनाया जाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इसी तरह से छठ भी हर घर में मनाया जाता है। सबकी अपनी मन्नतों के हिसाब से उनके घर में डाली रखी जाती है, यानी जितनी मन्नतें होंगी उतनी डाली रखी जाती है। तो इस तरह से इस व्रत को मनाई जाती है। यह त्योहार, यह पर्व सूर्य देव का है। सूर्य देव को इसमें पूजा जाता है और सूर्य देव पूरे जगत के मालिक हैं, सभी को साक्षात दर्शन देते हैं। इस व्रत को न केवल पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है बल्कि संतान प्राप्ति के लिए की जाती है, धन प्राप्ति के लिए की जाती है, पदोन्नति के लिए की जाती है, नौकरी के लिए की जाती है। किसी को कोई बीमारी लग गई तो उससे बचने के लिए भी लोग मन्नत मांगते हैं और जब पूरा हो जाता है तो इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।